क्या पाओगे जीवन में? नारद जी, भागवत जिनकी कथा सुन रहे हो, महर्षि वेदव्यास को पहले नारद जी डांटे हैं, और जब नारद जी की डांट के बाद भी महर्षि वेदव्यास विचलित नहीं हुए, शांत चित्त रहे, मुस्कुराते रहे, तब नारद जी महर्षि वेदव्यास को भागवत का दान किए। भागवत का प्रमाण, एक नहीं कितने भक्तों का मैं प्रमाण दूं जहां डांट के बाद प्रसाद मिला है। क्यों? जब सोने में चमक लानी हो, सोने को चमकाना हो, तो पानी डालने से नहीं चमकेगा, उसको पहले आग में तो डालना पड़ेगा कि नहीं? जैसे आग में डाल के तपाओगे सोने में चमक आ जाएगी, कालुष्य नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जो सच्चा साधक होगा, जब देने के लिए कुछ मिजाज में उसके आएगा, तो आपको बुला के अनावश्यक डांटने लगेगा। आप सोचोगे हमने तो ऐसा किया नहीं, डांट क्यों रहे? उसी सब बात बताने की नहीं थी, पर बोले दिए भावुकता में। क्यों? आजकल डांट में ही तो सारा खेल है। डांट दिए, खबरदार हम नहीं जाएंगे वहां, पर डांट में ही सब कुछ मिलता हमारे। ये सिद्धांत की बात है बेटा। अपने इंद्रियों को जब तपाओगे, भगवान की ओर मोड़ोगे, आपका कल्याण होगा। और संसार में जो सुख दिखाई पड़ता है, ये तो अल्प सुख है, थोड़े समय का है, थोड़े समय के बाद चला जाएगा। हमारे अपने जीवन में साथियों का सुख, संसार का सुख मान लो 50 साल, 100 साल, 100 वर्ष के बाद तो जाना है ना, फिर कौन सा सुख आपके पास? इस अल्प सुख के लिए हम पूर्ण सुख का त्याग कर देते हैं। और जिस दिन साधक की डांट को प्रसाद मान लोगे, तब के मार्ग में साधक प्रवेश कराएगा। और जब तब के मार्ग में प्रवेश कराएगा, तो आपका मन वाणी कर्म से जो प्रेम है, वो हो जाएगा भगवान से। क्यों? साधक पहले आपके मन के विकार को धुलेगा। ये बताया हो ना, मन का विकार कहां धुला जाएगा? आप अपने से कुछ ले लो, अच्छी बात है, अपने से ले लो, लेकिन जब तक वो अपने से नहीं देगा तो आनंद आने वाला नहीं है। घर में संपत्ति रखी, हम भले उठा लें, पर जब मां उसको उठाकर अपने हाथों से देगी तो उसका आनंद अलग होगा। पिता उठा करके देगा तो उसका प्यार अलग होगा। जीवन में गुरु भी आपको देगा उठा के, और जिसके लिए परेशान हो वही देगा। माता अहिल्या के मन में जो विकार आया था, इंद्र के सुंदरता पर विकृत हुई थी, तो माता अहिल्या को पाषाण से मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? बोलो, रज का। अहिल्या का अर्थ हमारी आपकी बुद्धि। बुद्धि जब पत्थर हो जाती है, तो उसको भी सन्मार्ग में लाने के लिए ये सारा काम गुरु का है, आपका नहीं। हमको आपको सोचना नहीं है, हम तो खाए पड़े रहे। देखो बाबा, हम ज्यादा सोचते हो नहीं, अपना खाए और यहां जाके सारा दिन सोते रहते हैं, कोई काम भी नहीं हमारे पास। ये हमारा काम ही नहीं है, क्या सोचना? सोचे जिसको सोचना हो, हमको तो खाना सोना है। बच्चों का काम खेलना, खाना और सोना है। सोचना तो बड़े लोगों का काम है। अब आप लोग बड़े बूढ़े हो रहे हो तो सोचते हो, सोचना चाहिए। हमारे जीवन में बड़ा बूढ़ा हमारा कन्हैया ही है, हमारा धरा नहीं है। ये उनका काम हो, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, हम काहे को सोचे। निश्चिंत होकर खाओ तो पड़ा। क्यों भाई साहब? ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। जब सारी व्यवस्था वो किया है, तो जीवन का आनंद ही क्यों न ले ले हम भाई? काहे को परेशान हो? मन वाणी कर्म से आपका प्रेम भगवान से होगा, और आपके मनोयोग को ठीक करने के बाद होगा, खाली कहने से नहीं। तब देह गेह के बंधन से मुक्ति होगी, और जब देह गेह के बंधन से मुक्ति होगी,
तब आपका प्रवेश इस आनंद में होगा जिस आनंद की कल्पना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ऋषभ जी अपने बच्चों को उपदेश देकर निवृत्त मार्ग में चले गए। भरत पिता के मार्ग का अनुसरण किए। गंडकी नदी के किनारे सूर्यार्घ्य दे रहे थे। एक मृग शावक को देखे, उसको देखकर इनके मन में दया आ गई। वो जल में बह रहा था। दया करना जीव मात्र पर अच्छी बात है, लेकिन दया के साथ अहंकार का अंकुर नहीं आना चाहिए। वही अहंकार का अंकुर बंधन का हेतु बन गया। अब उस मृग के बच्चे में इतना भटके कि वो खाए तो वो खाए, वो सोए तो वो सोए, वो रोए तो वो रोए। अभी ठाकुर जी की सेवा करें, अपने पास बैठा लेते तो कहीं कोई भेड़िया के खा न ले इसको। अब आए तो संभालने, भगवान जी को संभाल रहे मृग के बच्चे। मृग के बच्चे के चिंतन में शरीर छूटा, मृग बनना पड़ा। और ये राजा का चिंतन करके शरीर छोड़ा, राजा बन गया। यही राजा रघुगण बना है। अंत में जिसका चिंतन करते शरीर का त्याग करोगे, उसी की प्राप्ति होगी। इसीलिए अच्छा है कि भगवान का चिंतन करो। भगवान का चिंतन करोगे, भगवान की प्राप्ति होगी, कल्याण हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी हमारे गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मृग शरीर त्याग कर ब्राह्मण बालक बने, अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण। इस बार संकल्प कर लियो, कुछ बोलने नहीं और उल्टे ही करना। जो घर वाले कहें उससे उल्टे ही कर चलना। क्यों उल्टा चलेंगे, इनके विपरीत तभी हमको छोड़ेंगे, इनके अनुकूल चलेंगे तो कोई नहीं छोड़ेगा। और वो सोचते हैं कि हर बार तो भूल हुई, दो बार भूल, इस बार भूल नहीं करूंगा। अब लो नसानी पे अपना नसाई। एक बार दो बार भूल हो जाए ठीक है, बार बार भूल पर भूल हो, ये समझदारी कहां की भाई। भूल से आगे तो बढ़ो। इस बार ये कुछ बोलते ही नहीं है। माता पिता बहुत परेशान, अनेक प्रकार का उपाय किए, पढ़ाने का प्रयास किए, उपनयन संस्कार करवाए, गायत्री मंत्र दिए, ये कुछ बोलते ही नहीं है। जानते हुए कुछ नहीं बोलते हैं। और वैसे भी जो ज्यादा जानने लगे उसको शांत हो जाना चाहिए। हर बात बतानी भी ठीक नहीं। भावुकता में बता दो, फिर लोग कहेंगे महाराज ऐसे नहीं जाओगे, अब बताओ जो बताए वो पहले करो। कई भक्त बड़े चतुर होते हैं, चुपचाप खंबे कोट में खड़े हो जाएंगे, वो जो आपने कहा था वो बताओ। अच्छी बात है, अच्छा लगता है, कम से कम जानने की जिज्ञासा तो हो रही है। जिज्ञासु बनो, पिपासु बनो, हमारा कन्हैया आपको सब कुछ देगा। इतने सरल सूत्र दे देगा कि बड़ी सरलता, बड़ी सहजता से इसको पालोगे बाबा। वो बड़ा दयालु है, वो करते ही ऐसा काम है। जय भरत जी, अब उनका विवाह नहीं हुआ, संसारियों की दृष्टि में पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ समय के बाद माता पिता का शरीर शांत हुआ। माता पिता किसी के जीवन पर्यंत रहते नहीं है, या रोएगा ही नहीं। देवियां सारा दिन अपने पतियों को कोसती, आप लोग सारा दिन काम करते हो, खाली बैठा बैठा खाता, कुछ काम करवाओ ना। भाइयों ने कहा अरे क्या काम करवाएं इससे, जो काम का उल्टा ही करता है। तो भाई लोग कहने पर खेत में भेज दिए। अब खेत में भेजते हैं कि यहाँ की मिट्टी नीचे कर दे, बराबर हो जाए। कई बार खेत ऊपर नीचे होता है ना, तो जहां नीचे करने करते वहां ऊंचा कर देते, जहां ऊंचा करते वहां नीचा। भाई लोग बहुत परेशान हुए। अब डांट का कोई असर न पड़े। अब जहां गड्ढा पाटना है तो वहां और गड्ढा कर दे। बहुत परेशान हो गए। जला बचा जो भोजन हो वही दे दे, कोई शिकायत नहीं। एक बार डाकुओं का सरदार नरबली के लिए जा रहा था। यह महात्मा जी बैठे हुए थे। नरबली पहले भी लोग तांत्रिक लोग करवाते थे और आज भी होती है। ये बहुत अनैतिक अपराध है, ये कार्य नहीं करना चाहिए, न करवाना चाहिए। जिस व्यक्ति को पकड़ा वो छूटा निकल गया। यही महात्मा जी पकड़ में आ गए। क्यों? ये महात्मा जी की मस्ती अलग है
अपनी धुन में रहता हूं राधे राधे, ये अपनी धुन में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। चलो हम भी देखें यहां कौन कौन अपनी धुन में है। अच्छा, अपनी धुन में हो कि राधे की धुन में हो, किसके धुन में हो? अपनी धुन में राधे की, वो तो पता चल जाएगा अभी, कोई बात नहीं। अपनी धुन में रहता हूं, अपनी धुन में रहता हूं, राधे राधे कहता हूं।